कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे T20 MCQ सीरीज और यहाँ पर 2025 CBSE बोर्ड क्लास 12 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 2025 का पेपर डिस्कस किया था, बट वो पेपर था फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, यानी कि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। तो आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली सारे स्टूडेंट के लिए पूछा गया था। 2025 का ही पेपर है, मेन एग्जाम पेपर है आपका CBSE बोर्ड का। तो यहाँ पर MCQ डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि 20 MCQ जिसमें 18 MCQs होते हैं और 2 लास्ट के क्वेश्चन रीजन और असर्शन के होते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर MCQ सीरीज के अंदर 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, और जिनको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में लास्ट के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको कंसेप्ट रिवीजन हो जाए पूरा का पूरा, और साथ ही साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, 2025 का जो पेपर डिस्कस किया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप जाइए। T20 MCQ सीरीज मैथ्स क्लास 12 के नाम से वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में बोला गया इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ 2x2 का ऑर्डर है, ठीक है। और मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 1 आएगा I नॉट इक्वल टू J के लिए, I नॉट इक्वल टू J के लिए है मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, और I इक्वल टू J के लिए मतलब डायगोनल एलिमेंट कैसे है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर A मैट्रिक्स को बना लेंगे। A मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट 0 और 9 डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 1। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको वैल्यू निकालनी है A प्लस A स्क्वायर की। तो चलिए A स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो A स्क्वायर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 1 1 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 की 0 से 0, 1 की 1 से 1, ठीक है। ऐड कर दीजिए, 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो 0 1 जा 0 और 1 0 जा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो 1 0 0 1, ये 0 आ जाएगा, 1 1 और 0 0, ये हो जाएगा 1। तो ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछा है A प्लस A स्क्वायर की क्या होगी। तो A की वैल्यू कितनी है, 0 1 1 0, और A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को ऐड करा दीजिए तो 1 1 1 1, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें साइन इनवर्स x है और कॉस इनवर्स x है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, ठीक है। तो इनकी जो डोमेन है, तो डोमेन कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। डोमेन क्या होगी इनकी, डोमेन का मतलब कौन कौन से नंबर्स, रियल नंबर की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम मैक्सिमम होगी -1 to 1, तो -1 to 1 के बीच किसकी डोमेन होगी, ठीक है। और कॉस इनवर्स 2x, तो 2x हमने आपको बताया है जो x है यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होता है, ये इस इंटरवल पे आना चाहिए। x की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 2x, तो इट इम्प्लाइज ये जो 2x है इस डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए, -1 to 1 इंटरवल, क्लोज इंटरवल के बीच में, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं यानी कि जो 2x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर 2 से डिवाइड कर दें पूरे इनइक्वालिटीज़ को, तो -½ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू ½ ठीक है। तो फाइनली ये इसकी रेंज इंटरवल क्या हो जाएगा, -½ से लेकर के +½ के बीच में। तो यही फाइनल डोमेन हो जाएगी कॉस इनवर्स 2x की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पूछ रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पर है कॉस 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, ठीक है, साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। तो इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो कैसे आएगा, कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। π/2 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस करने पे, ऐसे ही साइन π/2 माइनस थीटा करेंगे, साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन π/2 माइनस थीटा भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री
और cos 15 को लिख सकते हैं sin 75, ठीक है। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 15 और प्लस 75 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो cos 15 की जगह लिख सकते हैं sin 75 डिग्री माइनस sin 75 डिग्री, और sin 15 को क्या लिख सकते हैं, cos 75, क्या लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री। ये क्लास 10th के कंसेप्ट है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखिए दोनों टर्म सेम हो गई और कैंसिल होकर क्या बना देगा, आंसर 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपसे एक्स इन्वर्स की वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई अगर करा दें दोनों तरफ एक्स से, ठीक है, एक्स इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करा दें प्री मल्टीप्लाई, तो एक्स इन्वर्स एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स इन्वर्स आई हो जाएगा, ठीक है। एक्स इन्वर्स और एक्स स्क्वायर तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -1 है, और बेस तो दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, सिंपली एक्स बचेगा, क्या बचेगा ये एक्स बचेगा इक्वल टू, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही रहता है, सपोज दैट ए आई इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने पे वही मैट्रिक्स रहती है, तो एक्स इन्वर्स ही ये बचेगा। तो एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, एक होता माइनर और एक होता कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर में बस इतना डिफरेंस होता है कि कोफैक्टर में क्या होता है कि आपके पास वहाँ पर साइन भी लगाए जाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। बट माइनर के अंदर साइन नहीं यूज किया जाता है, बस 2×2 का डिटर्मिनेंट होता है, और जिस एलिमेंट का निकालना होता है उसके अलॉन्ग रो और कॉलम को हाइड करो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। कोफैक्टर में क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट के साथ प्लस माइनस साइन भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोफैक्टर पूछ रहा है और एलिमेंट कौन सा है, A32। तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट A32 का जो कोफैक्टर आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा आपके पास 1 3 2 1, और साइन क्या आएगा, अब ये 3 2 क्या आएगा, 3 2 को ऐड करो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 कैसा है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब भी ऑड आए तो माइनस साइन, ठीक है, ऑड आने पे माइनस साइन, और अगर इवन आता है तो प्लस साइन, ठीक। तो माइनस साइन के साथ इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 -6, तो ये 5 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। A इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू आती थी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही तो आता था, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है A इक्वल टू क्या है, A को पहले ही बोल दिया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इस A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस I का डिटर्मिनेंट के बराबर, और I का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कह रहा है A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू क्या होगी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो फाइनली ये सिंपली 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये कैसी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 के बाद 7 पे आते हैं। 7 डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर x इजिकल टू टी क्यूब दे रखा है और y इजिकल टू टी स्क्वायर देखा। सबसे पहले तो dy ओवर dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस x को t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx ओवर dt की वैल्यू निकालिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, और यहाँ से dy ओवर dt की वैल्यू निकालनी, ये हो जाएगा 2t। फाइनली आपको dy ओवर dx चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। dt एक तरीके से कैंसिल, dy ओवर dx ही बना देगा। तो dy ओवर dx इक्वल टू पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पहले y का t के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy ओवर dt हम वैल्यू निकाल चुके हैं, 2t आया है, और dx ओवर dt निकाल चुके हैं, 3t स्क्वायर आया है। t से t एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 2/3t। कितना बचा, 2/3t। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, d2y ओवर dx स्क्वायर की। तो ये क्या होगा, d ओवर dx आप कर दीजिए dy ओवर dx का, ठीक है। तो यहाँ पर d ओवर dx आप जब करेंगे 2/3, ये क्या है आपके पास 2/3t, ठीक है। तो देखिए 2/3 तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ 1/t। अगर d ओवर dx ऑफ 1/x निकालते हैं तो उसका आंसर क्या था, -1/x स्क्वायर आ जाता है, -1/x स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर t है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहली बात तो माइनस का 1/t स्क्वायर आएगा, और साथ में t का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt ओवर dx, क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग dt ओवर dx होगा, ठीक है। तो dt ओवर dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, dx ओवर dt की 3t स्क्वायर है, तो dt ओवर dx की कितनी हो जाएगी, 1/3t स्क्वायर। तो 2/3, ठीक है, माइनस साइन आ रहा है, 1/t स्क्वायर इंटू dt ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3t स्क्वायर, 1/3t स्क्वायर। तो फाइनली कितना आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो माइनस का 2/9 t की पावर 4। और आपसे वैल्यू पूछ रहा था इसकी किस पॉइंट पे, वैल्यू आपसे पूछ रहा है इसमें t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे आपको निकालना है।
तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, -2/9 आ जाएगा, -2/9। तो -2/9 ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x² y। तो पैराबोला एक आपको बनाना है, कौन सा पैराबोला है, x² = y। तो x² = y पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक, जिसकी पावर इवन, जैसे x² है तो x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर y² = पैराबोला है यानी कि x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो x² वाला पैराबोला है तो ये y के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, ये पहचानने का तरीका होता है। तो ये x² = y है पैराबोला, और एक लाइन भी है y = 1। तो सपोज दैट ये 1 पॉइंट है, तो इस 1 पॉइंट से एक लाइन जा रही है, इसको नाम दे दिया हमने y = 1, y = 1। तो एरिया बाउंडेड बताना है आपको। तो एरिया बाउंडेड में क्या होगा, ये जितना रीजन सेकंड क्वाड्रेंट में है उतना ही रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, जितना रीजन सेकंड में है उतना ही रीजन किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे बाई एक्सिस के अलोंग करेंगे। ठीक है, बाई एक्सिस के अलोंग करेंगे, y = 0 पॉइंट से लेकर के 1 पॉइंट तक। ठीक है, तब जब आप 0 से 1 तक जाएंगे तो 0 से 1 जाने पे आपको कर्व कौन सा मिल रहा है, यही तो कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दीजिए भाई, जितना रीजन इधर आएगा उतने रीजन इधर आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है रीजन। तो इसका निकाल लेंगे, इसका और डबल कर देंगे, वही आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो 2 टाइम्स और यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, y = 0 से y = 1 तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जो इंटीग्रेशन करते हैं वही एरिया आता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई के अलोंग, तो बाई के अलोंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x dy। क्या करेंगे, x dy। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक आपको इंटीग्रेशन करना है, 2 टाइम करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, इस कर्व से अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √y आएगा। ठीक है, √y आ जाएगा और ये हो जाएगा dy। तो 2 टाइम्स, अब √y का आपको करना है इंटीग्रेशन। √y को क्या लिख सकते हैं, y की पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं, y की पावर हाफ। ठीक है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 1 + 1/2। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, और अपॉन में भी क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 to 1। तो 2 इंटू यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, तो 1/3/2। और जब आप 0 डालेंगे तो 0 पे तो 0 आ जाएगा। फाइनली 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर यूनिट्स। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ये हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। और इसका रेट दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो dv/dt दे रखा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो 4/3 कांस्टेंट बाहर है, पाई भी बाहर आ जाएगा, और r³ का करेंगे तो 3r² और dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4πr² dr/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया स्फीयर का। और ये किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। ये कह रहा है ये जो आ रहा है ये 2 टाइम्स है गिवन, ये जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आ रहा है ये 2 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि 2 टाइम्स dr/dt के इक्वल है। ठीक है, देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, dr/dt से dr/dt कैंसिल हो जाएगा, तो 4πr² क्या आ गया 2, और ये जो 4πr² है इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। कितना हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है 3 cos √x dx। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट √x को हमने t मान लिया, क्या मान लिया t। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2√x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। हमको वैल्यू चाहिए dx/√x, ये हो जाएगा dt/2 के इक्वल।
सॉरी 2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 dt के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा 2 dt के इक्वल। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, cos रूट एक्स यानी कि इसको लिख सकते हैं cos t, रूट की x की जगह t लिख दिया, और dx अपॉन ये देखो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या है, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या है 2 dt, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 2 dt, और इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और cos t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो 6 sin t और 6 sin t की जगह रूट एक्स लिख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 sin रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।